देखिए ECM है आपका। देखिए ये नंबर है आपका AMD 17.5। तो इसका तो ये कस्टमर का ओरिजिनल है ECM। देखिए ECM हो गया, ये मीटर हो गया और ये हो गया। तो ECM में प्रॉब्लम है तो मैं ये ECM को लगाऊंगा इसमें और स्टार्ट करूंगा। और लगाने से पहले क्या है कि ये इसका डाटा हमें रीड राइट करना होता है, जो कि कॉपी पेस्ट भी करना होता है फ्लैशिंग करके। तो हम चलिए रीड राइट करेंगे और कैसे रीड राइट करते हैं दिखाते हैं। ये रहा, तो हम इसका डाटा हम रीड कर लिए हैं। इसका डाटा जो था इसका हम डाटा रीड कर लिए हैं अपने नाम से। यहाँ करण लिखा हुआ है, तो करण के नाम से हम रीड कर लिए हैं। तो हम दिखाएंगे आपको इसके अंदर में रीड किया हुआ है। तो हम अब इसमें हमको ये तो इसका कबाड़ी से हम लाए हैं तो अपना नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है इसका गाड़ी का। तो हम ओरिजिनल गाड़ी का भी डाटा हम रीड कर लिए हैं और इसका भी डाटा रीड कर लिए हैं। तो इसका डाटा रीड किए हुए हैं गाड़ी के नंबर से और इसका डाटा रीड किए हुए हैं करण के नाम से। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो रीड कर लिए हैं, तो रीड तो हो गया हमारा ये वाला रीड वाला फंक्शन, दोनों का रीड कर लिए। अब हम राइट करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपको ये दोनों का डाटा आपको रीड करना है। फ्लैश, इसका फ्लैश रीड करना है, फ्लैश रीड करना है। ऐसे सेफ्टी के लिए फ्लैश, ईमो और ईप्रोम, ये तीनों आप सेव कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। और इसका भी सेम प्रोसेस है, वही आपको फ्लैश, ईमो और ईप्रोम, ये दोनों का रीड कर लेना है। तो मैंने रीड कर लिया हूँ। अब राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए आपको फ्लैश पहले राइट कर लीजिए इसमें। तो फ्लैश किसका चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। फ्लैश चाहिए आपको इसका ओरिजिनल का। तो ये मेरा सेव है इसमें। तो देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ गाड़ी नंबर यहाँ है। तो गाड़ी नंबर का आपको बताया था कि जे इसको जो मैंने किया था गाड़ी नंबर पे से सेव किया था और इसको करण के नाम से। तो हमको तो अभी इस ECM में ओरिजिनल गाड़ी का डाटा चाहिए, तो नंबर ये देखें। तो यहाँ BR यहाँ लिखा हुआ नंबर आपका। तो हमें चाहिए फ्लैश डाटा, यहाँ लिखा हुआ है। तो फ्लैश डाटा को मैंने ऐड किया, तो फ्लैश डाटा हम डालेंगे। तो यहाँ आपको फ्लैश डाटा OEM यहाँ आ गया, देख सकते हैं। तो 1.8 का फ्लैश डाटा OEM। तो हम फ्लैश डाटा OEM यहाँ करेंगे, फिर यहाँ ओके करेंगे। फिर वेरीफाई करने के लिए यहाँ करता है कि जब आपको कंफर्म नहीं है कि ये फ्लैश डाटा है या क्या है, तो आप नो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो हमें कंफर्म है कि फ्लैश डाटा ही मैंने लिया, तो नो करेंगे यहाँ। और ये डाटा अब इसमें राइट होगा, फ्लैश डाटा। देखिए राइट हो रहा है। और ये इसमें जो टोटल फाइल रहता है 12 फाइल रहता है, 12 फाइल। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि 12 फाइल जा रहा है। देखिए यहाँ मैसेज दे रहा है 12 फाइल आपका ये ले लिया। कितना फास्ट है देखिए। तो ये 12 फाइल यहाँ लिख रहा है। तो 12 फाइल हो गया। यहाँ नीचे ये देख लीजिए फिनिश का भी आपको दे दिया सक्सेसफुल का। तो हम अब इसको ये कर ही लिए। अब ईप्रोम को भी राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ फिर हम ओरिजिनल ईप्रोम ही डालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका ईप्रोम डाटा है ओरिजिनल, देख सकते हैं। तो हम ओरिजिनल ईप्रोम को डालेंगे। नो, तो कभी भी याद रखिए कि जो आप ईप्रोम डाटा डालिएगा तो वो 2 ही फाइल रहता है इसका, और फ्लैश का रहेगा 12। दूसरा लिया, ओके। तो ईप्रोम भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद ये दोनों करने के बाद हमको यहाँ जाना है।
INT EEPROM डाटा कन्वर्टर। तो इसमें हमें कन्वर्ट करेंगे इसको, दोनों डाटा को, तीनों डाटा को। ये देख लीजिए, पहला न्यू इश्यू का ये कर रहा है कि ये तो हम ये भी नहीं करेंगे, बैक करते हैं। देखिए हमारा रीड भी हो गया था, रीड मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखा था, और राइट भी हो गया। EEPROM और आपका फ्लैश डाटा राइट हो गया। अब हम इसको दोबारा रीड करेंगे। तो हम EEPROM तो रीड नहीं करेंगे, केवल फ्लैश रीड करेंगे। चार रीड हो गया फाइल, 5 रीड हुआ फाइल, 6 हो गया, 7, 8, 9, टोटल 12 फाइल है। इधर दिया हुआ है इसका रीडिंग, जो 12 टोटल 12 फाइल है। 12 एड्रेस लिखा हुआ है, तो अभी 10 हुआ है। फ्लैश का जो डाटा रहता है वो टाइम लेता है, 2 मिनट के टाइम लेगा ये। चलिए आपका कॉपी रीड हो गया है, रीड कर लिया। अब इसको हम एक फाइल नेम देंगे। तो फाइल नेम देंगे, तो यहाँ सुपर्ब का देख रहा हूँ। सुपर्ब फ्लैश क्लोन डाटा। तो ये देख लीजिए, हमने एक फाइल नेम दे दिया हूँ। अब इसको हम सेव कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे INT EEPROM डाटा कन्वर्ट। तो हमें देखिए क्या खोज रहा है, न्यू ECM फ्लैश डाटा। तो अभी कन्वर्ट डाटा जो मैंने किया था, क्लोन डाटा, करंट क्लोन डाटा, तो इसमें डालेंगे।
ये देखिए यहाँ है, गाड़ी नंबर से मैंने किया था और सुपर फ्लैश क्लोन डाटा कर, तो हम इसको ये करेंगे। यहाँ देखिए फ्लैश डाटा करंट, इसके नाम से हम ओके किए। फिर हम ओल्ड करेंगे, इसका ओल्ड ECU का ये फ्लैश डालेंगे। तो ओल्ड ECU का फ्लैश ये हो गया, फ्लैश डाटा OEM सुपर पेट्रोल कंपोनेंट फ्लैश डाटा OEM में हो गया। तो ये ओल्ड वाली हो गया, और फिर ओल्ड वाली EEPROM। तीनों देखिए कर लिया हमने। अब इसको ओके करेंगे, तो एक तीनों फाइल मिला करके कन्वर्शन डाटा बनेगा। तो इसको हम ओके किए, कोई ये फाइल नेम नहीं देंगे, ओके कर दिए। तो ये हमारा कन्वर्शन डाटा आ गया, और हम इसको कन्वर्शन डाटा को फिर राइट भी कर दिया। एक चीज़ और करना है, इतना पे आपका काम हो गया, गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको लास्ट एक EEPROM भी डालना होता है, जो कि राइट EEPROM पे इसमें गए और ये जो दिखा रहा आपका, ये देखिए ऊपर में ही है EEPROM कन्वर्शन डाटा क्लोन डाटा। तो इसको इसमें राइट करना है। तो पहले हम इसको राइट नहीं करेंगे, पहले स्टार्ट करके देखेंगे। यदि स्टार्ट नहीं हुआ तब हम इसको राइट करेंगे स्टार्ट। ये देखिए ये फ्लक्चुएशन कर रहा है चारों लाइट, यानी कि स्टार्ट हो गया है। देखिए RPM गाड़ी आपका स्टार्ट है, यानी कि EEPROM डालने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये पहले से ही ईमो डायरेक्ट किया हुआ इसका। देखिए एम्बोलाइजर एक्टिव लिख रहा, तो किसी ने इसको एम्बोलाइजर का वो डायरेक्ट किया हुआ, इसीलिए ईमो नहीं लिया। ये देखिए ये RPM आपको इतना रखना है, 700 के आसपास रखना है। और ये देखिए ये फ्लक्चुएशन कर रहा है चारों लाइट, और फ्यूल पंप ऑन है। ये PCB लाइट भी फ्लक्चुएशन कर रहा है। मेन रिले ऑन है और फ्यूल पंप ऑन है। और यहाँ भी आपका ये ऑन है, आपको 12 वोल्ट। देखिए और इसका जो टेम्परेचर जो बता रहा है, वो टेम्परेचर इसमें 2.0 में बताएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर आपका मीटर में रहता है। तो देखिए अब हम इसको ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के बाद फिर ऑन करेंगे। ये ऑफ़ कर दिया मैंने गाड़ी को, और फिर मैं ऑन करूँगा। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, और RPM बढ़ाना है तो मैं RPM भी बढ़ा के देख सकता हूँ।
देखिए आरपीएम बढ़ रहा है आपका। तो हम आरपीएम आइडल पे ही रखेंगे। और टेम्परेचर भी एक बार चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के भी मैं देख लेता हूँ। तो देखिए टेम्परेचर भी मैंने देख कर के देख लिया, सही है। और आरपीएम भी सही है। तो चलिए मेरा ये काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर भी काम कर रहा है, टेम्परेचर भी काम कर रहा है, आरपीएम भी सही है। तो मेरा काम सक्सेस हो गया। ये पेट्रोल 1.8 सुपर्ब गाड़ी का है, स्कोडा सुपर्ब पेट्रोल 1.8 इंजन। तो उसका मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं ऐसे।